मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं अभी तक मेरे बारे में आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं किया है। मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ। क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं मेरे बारे में आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अपूर्वा सिंह चिंतित भावना है, एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल चिंतित भावना। एंड मैं एक इंसान हूँ। सो मैं ग्रेजुएशन जूलॉजी में किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल। देन आई हैव डन बीएड, देन आई हैव डन मास्टर्स इन जूलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, देन आई हैव enrolled in PhD. This year I have enrolled in PhD. So this is a brief introduction about myself. सो मैं एक्चुअली में रिसर्चर ही बनना चाहती थी। बनूंगी या बन पाऊंगी ये तो बात की बात है, बट मेरा जो इच्छा है मतलब था, तो वो रिसर्च में ही जाना था। तो अब एक वैलिड क्वेश्चन है कि मुझे अगर रिसर्च में ही इंटरेस्ट है तो मैं ग्रेजुएशन के बाद बीएड क्यों किया, मतलब डायरेक्ट मास्टर्स करके पीएचडी में क्यों इनरोल नहीं किया है। तो इसका जवाब है, तो इसका जवाब मैं किसी और एक दिन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बात आप लोगों को बताऊंगी कि ग्रेजुएशन के टाइम में मुझे इच्छा थी कि मैं मास्टर्स करूँगी, उसके बाद पीएचडी करूँगी। लेकिन जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ एंड मेरी इच्छा थी कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स करूँगी। तो एंट्रेंस दिया था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन मुझे चांस नहीं मिला था। तो जब चांस नहीं मिला था तो मैंने और किसी जगह से मैंने मास्टर्स नहीं किया था। मतलब मुझे मिला था स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे उसी टाइम में मतलब मास्टर्स वहाँ से ही करना था, इच्छा थी मेरी। तो ये किसी और एक दिन मैं डिस्क्राइब करूँगी। तो उसके बाद मैंने कुछ ऑप्शन नहीं मिला था, उसके बाद ऐसे ही मैंने बीएड में एनरोल कर लिया था। भले ही उसी टाइम में मुझे टीचिंग प्रोफेशन अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन टीचिंग करते करते मुझे टीचिंग प्रोफेशन में बहुत इंटरेस्ट आ गया था एंड मैं टीचिंग प्रोफेशन कंटिन्यू कर रही थी बीएड के साथ। बीएड ख़त्म हुआ, मैंने मास्टर्स में एनरोल किया। जब मैंने मास्टर्स में एनरोल किया तब मुझे जो पुरानी इच्छा थी वो जो इतना दिन डॉर्मेंट सिचुएशन में रह रहा था, तो वो फिर से जागरूक हुआ। तो मुझे लगा कि मैं नेट सेट की तैयारी करूँ, मुझे क्लियर करना है। तो मैंने तैयार करना शुरू किया मास्टर्स में। तो उसके बाद मुझे जीआरएफ हुआ, उसके बाद मैंने पीएचडी में एनरोल कर लिया था। तो इसी वीडियो में मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहती हूँ कि देखिए, ग्रेजुएशन के बाद जिस इंसान का 2-3 साल गैप हो जाता है, उसी इंसान के लिए नीट सेट क्लियर करके पीएचडी करना इज़ नॉट ए इजी जॉब। क्योंकि आप जो लोग नेट सेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यूजीसी नेट हो या सीएसआर नेट हो, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, लाइफ साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट आप लोग खुद जानते हैं कि नेट का अपना सिलेबस का कितना वास्ट होता है। सिलेबस अपने आप में एक महाभारत है। तो मेरे 2-3 साल लैक हो गए थे बीएससी के बाद, क्योंकि बीएड वगैरह ये वो मतलब कर रही थी। तो 2-3 साल के बाद मुझे याद आया कि मुझे नेट क्लियर करना है। तो उसी टाइम में इट इज़ नॉट अ इजी जॉब दैट टाइम, क्योंकि नेट का सिलेबस इतना था और मास्टर जब मैं कर रही थी उसी टाइम में कोरोना था। तो सोचिए उसी टाइम में नॉलेज का कमी कितना हो सकता है मेरे पास, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो रही थी, प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज नहीं हो रहा था। बहुत चीज़ें बहुत हर्श कंडीशन में बन रहा था। तो बट मैंने ठान लिया था कि मुझे नेट जेआरएफ निकालना है। और उसी टाइम में बहुत सारे मैं वीडियोस देखती थी। इंटरनल मोटिवेशन तो है ही, लेकिन मैंने बहुत सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन में मतलब लेती थी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर, सीएसआर जेआरएफ रैंकर्स का वीडियो। तो उसी सब वीडियोज़ में एक ही चीज़ का मन था कि आप अगर सोच सकते हो, आप कर भी सकते हो। यही 2 लाइन मेरे दिमाग में, दिल में बिल्कुल घुस गया था एंड मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है। आप अगर सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने ट्राई किया, तो उसके बाद हो गया था एंड मैंने पीएचडी में एनरोल कर लिया है। दिस इज़ अ थिंग। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ, जो एग्ज़ाम दे रहे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नीट नेट, जेई, एनी एग्ज़ाम, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस ऑल्सो, एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि आप अगर सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। पेशेंस बना के रखिए। आपके साथ आपका अगर कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, शायद एक इंसान एम्स दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं, शायद एक इंसान आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, शायद एक इंसान आईआईसी बेंगलुरु में जाना चाहते हैं, शायद एक इंसान लावसना में जाना चाहता है। मैं उसी एस्पिरेंट को बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ चीज़ अभी में नहीं मिल रहा है
तो पेशेंस रखिए, क्योंकि मिल इसी वजह से नहीं आ रहा है आपको आपके पास, क्योंकि आपको और भी बहुत कुछ अच्छे चीज़ आपके लिए वेट कर रहे हैं, यकीन मानिए। एंड ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है, आप पेशेंस बना के रखिए। आप आपका जब तक एज क्राइटेरिया है, आप हार मत मान के आप वो एग्ज़ाम देते रहिए। जितना दिन आपका एज है आप एग्ज़ाम देते रहिए, भगवान जो करेंगे वो आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। गुड बाय।